प्रॉब्लम स्टार्ट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे पहली बात कॉलम कैसे ड्रॉ करना। जैसा फाइनल अकाउंट में अपन देखा था, ट्रेडिंग अकाउंट एक पेज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1.5 पेज लिया था उन्होंने, और बैलेंस शीट 1 पेज लिया था, बराबर है। अब ये डिसॉल्यूशन में कॉलम कैसे आएंगे? पहला अकाउंट है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट आएगा कंप्लीट 1 पेज। जिस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट 1 पेज आता, उसी तरह रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट 1 पेज। दूसरा अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना होना? हाफ पेज। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना होना? हाफ पेज। तीसरी बात, तीसरा अकाउंट कैश अकाउंट। कैश अकाउंट कितना होना? हाफ पेज। नंबर 3, कैश अकाउंट कितना होना? हाफ पेज। नंबर 4, पार्टनर लोन अकाउंट कितना होना? 10 लाइन, 12 लाइन कर ले। ये बात समझ में आ गई? प्रॉब्लम स्टार्ट करने के पहले आपको और भी बहुत सारी बातें मालूम होना चाहिए, वो बातें आज मैं बताऊंगा आपको। पहली चीज कॉलम, बोलो रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट 1 पेज, कैपिटल अकाउंट हाफ पेज, कैश अकाउंट हाफ पेज, पार्टनर लोन अकाउंट 10-12 लाइन। हो गया? उसका बताओ। अब जो आपको मैं बात बताने जा रहा हूं, वो डिसॉल्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको अपन नाम देंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट में नंबर 1, इंपॉर्टेंट नंबर 1, रूल फॉर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का रूल क्या है? कैपिटल डिक्रीज, कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैपिटल अगर डिक्रीज होता है कोई भी ट्रांजैक्शन से, कैपिटल अगर डिक्रीज होता है तो कैपिटल अकाउंट तेरे को डेबिट करना है। कैपिटल इंक्रीज, कैपिटल इंक्रीज, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ये हो गया कैपिटल अकाउंट का सिंपल रूल। कैपिटल अगर डिक्रीज होता है तो कैपिटल अकाउंट तेरे को डेबिट करना है, और कैपिटल अगर इंक्रीज होता है तो तेरे को कैपिटल अकाउंट क्या करना है? क्रेडिट करना है। बढ़िया, देखो बिल्कुल फिट कर ले, बहुत काम की चीज है ये कैपिटल अकाउंट।
कैपिटल डिक्रीज, कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल इंक्रीज, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कैपिटल डिक्रीज, कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल इंक्रीज, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। बैठ गया दिमाग में? अब आपको यह मालूम चाहिए कौन से ट्रांजैक्शन में कैपिटल इंक्रीज होता और कौन से ट्रांजैक्शन में कैपिटल डिक्रीज होता। अब अपने को क्या मालूम चाहिए? ऐसा कौन सा ट्रांजैक्शन है जिस ट्रांजैक्शन से कैपिटल इंक्रीज होगा और कौन से ट्रांजैक्शन से कैपिटल डिक्रीज होगा। When partner took over any asset एखादे पार्टनर ने एखादी एसेट अगर ले लिया, अब फर्म बनो रही, फर्म के पास में फर्नीचर है। आपको पहले बताया फर्म क्या करेंगे, फर्नीचर बेच के पैसा वसूल करेंगे क्योंकि लोगों का पेमेंट करना है मार्केट में। तो एखादा पार्टनर क्या बोलता है, ये फर्नीचर पे बेचे मत, ये फर्नीचर मैं रख लेता। तो फिर फर्नीचर किसने लिया? फर्म ने बेचा कि पार्टनर ने लिया? पार्टनर ने लिया। इसका मतलब व्हेन पार्टनर टुक ओवर एनी एसेट। अब इसका पहले प्रैक्टिकल देखेंगे क्या होगा। अब समझ के चलो, राम नाम का पार्टनर है, इसका कैपिटल है 40,000 रुपए। राम नाम का पार्टनर है, उसका कैपिटल कितना? 40,000 रुपए। फर्म का फर्नीचर राम ने 10,000 रुपए में लिया। फर्नीचर फर्म का राम ने 10,000 में लिया। फर्नीचर टुक ओवर बाय द राम। कितने में लिया? 10,000 में लिया। अब सोचो, फर्म के पास में राम का कैपिटल 10,000 का था। फर्म के पास में राम का कैपिटल 10,000 का था। राम 10,000 का फर्नीचर लेके गया। फर्म क्या उसको फर्नीचर फोकट में देंगे क्या? नहीं। उसका राम का जब हिसाब करेंगी कंपनी फर्म, तो भाई तेरे 4,000 जमा थे फर्म के पास में, तू 10,000 का फर्नीचर लेके गया, 10,000 रुपए काट डालेंगी और फर्म राम को रिफंड कितना करेंगी? सिर्फ 30,000 रुपए रिफंड करेंगी। कितना रिफंड करेंगी? सिर्फ 30,000 रुपए वापस करेंगी। इसका ही मतलब ये ट्रांजेक्शन में क्या हुआ? राम का कैपिटल पहले 40,000 था, अब कितना बचा? 30,000 बचा। इसका मतलब इसमें क्या हुआ? कैपिटल डिक्रीज। देयरफॉर कैपिटल डिक्रीज। कैपिटल डिक्रीज बोलो, कैपिटल डिक्रीज, कैपिटल अकाउंट डेबिट। देयरफॉर कैपिटल अकाउंट डेबिट किसका? राम का। राम का क्या होगा? डेबिट। इस पे से कौन सा रूल बनता है? इस पे से रूल बनता है, इस पे से रूल बनता है वे पार्टनर took over any asset, then his capital decrease. When partner took over any asset, then his capital decrease. बोलो,
एखाद्या पार्टनरने एखादी एसेट ले लिया तो उसका कैपिटल क्या होता है? डिक्रीज. कैपिटल डिक्रीज, कैपिटल अकाउंट डेबिट. देयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. समझ गया पहला पॉइंट कि कैपिटल डिक्रीज कौन से ट्रांजैक्शन में होता, इसका ही जवाब. अब देखना है अपने को कैपिटल इंक्रीज कब होता, ये अपने को देखना है. When partner took over any liability, इसका मतलब any liability paid by the partner when any liability paid by the partner, या तो partner took over any liability. अब ये भी पढ़ो, अपन एक एग्जांपल लेके ले रहे जाऊंगे भाई, समझ के चलो. अमर का कैपिटल है फर्म के पास में 20,000 रुपए. अमर का कैपिटल है 20,000 रुपए. अमर का कैपिटल कितना है? 20,000 रुपए. क्रेडिटर को 5,000 रुपए देना था. क्रेडिटर को कितने रुपए देना था? 5,000 रुपए देना था. अभी मैट खोपड़ी का क्रेडिटर रोज पैसे मांगने को आ रहा है, भाई मेरे पैसे दो, मेरे पैसे दो, मेरे पैसे दो. पार्टनर बोलते रुक जा भाई, 2-4-5 दिन रुक जा, हिसाब होने का दे दे तेरे को. सुनने का नाम ही नहीं ले रहा मैट खोपड़ी का. फिर अमर की सटक ली, उसने अपने जेब में से 5,000 ले. मैट खोपड़ी की कसी तरह मुंह मत बताना मेरे को दलिंदर, निकल यहाँ से. ये ले 5,000, निकल यहाँ से. इसका ही मतलब क्रेडिटर ये लाइबिलिटी किसकी थी? फर्म की थी. उसका पेमेंट कौन कर रहा है? पार्टनर कर रहा है. अमर का कैपिटल 20,000 था. पेमेंट टू द क्रेडिटर बाय द अमर. अमर ने 5,000 का पेमेंट कर दिया. अब देखो ये ट्रांजैक्शन में क्या हो, अमर का जब फर्म दबाना और हिसाब होगा अमर का, फर्म हिसाब का सर देख रहे तेरे 20,000 जमा थे, तूने 5,000 क्रेडिटर को पेमेंट किया, तो 5,000 रुपए अमर को फर्म से लेना है. 20,000 रुपए जमा थे, 5,000 क्रेडिटर का पेमेंट किया, तो ऐसा अमर को फर्म से टोटल कितना लेना है? 20,000 रुपए पहले के, 5,000 रुपए जो पेमेंट किया क्रेडिटर को उसके, ऐसे टोटल अमर को लेना कितना है? 25,000 रुपए फर्म से लेना है. तो क्या हुआ ये ट्रांजैक्शन में? अमर का कैपिटल इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? इंक्रीज हुआ. यहां पर क्या हुआ? कैपिटल इंक्रीज. कैपिटल इंक्रीज, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. कैपिटल इंक्रीज, कैपिटल अकाउंट. तो कौन सा रूल दिमाग में बढ़ गया तेरे दिमाग में? ये बात बैठ गई, when
partner took over any liability, then his capital increase. Capital increase, capital account credit. Capital increase, capital account credit. है बेटा समझ में? ये समझ के चल डिसोल्यूशन की जान है। ये दो पॉइंट अगर हिट हो गए तो समझ चल डिसोल्यूशन की ऐसी की तैसी। चल देख फिर से एक बार कैपिटल अकाउंट रूल होना चाहिए। कैपिटल डिक्रीज, कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैपिटल इंक्रीज, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट डिक्रीज कब होता और कैपिटल अकाउंट इंक्रीज कब होता, ये तेरे को मालूम चाहिए। पहला पॉइंट, when any partner took over any asset, एखादे पार्टनर ने एखादी एसेट अगर ले लिया तो उसका कैपिटल क्या होता, डिक्रीज। कैपिटल डिक्रीज, कैपिटल अकाउंट डेबिट। एखादे पार्टनर ने एखादी लायबिलिटी ले लिया, इसका ही मतलब एखादे लायबिलिटी का पेमेंट अगर पार्टनर ने किया तो उसका कैपिटल क्या होता, इंक्रीज। कैपिटल इंक्रीज, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। बढ़िया दिमाग में। अब शॉर्ट में देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, when partner took over any asset, then his capital decrease, therefore capital account debit। दूसरा पॉइंट, when partner took over any liability, when partner took over any liability, then इसका ही मतलब any liability paid by the partner then his capital increase। Capital increase, therefore capital account credit। इंपॉर्टेंट पॉइंट में ये दो बातें को जैसा बोर्ड पे है बॉक्स बना के उसको पॉज कर लेना और इसको लाल पेन से आयरन कर लेना। ये प्रॉब्लम की जान समझ में चाहिए, ठीक है। इसका आगे का बात
अब देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट में ही कैपिटल अकाउंट क्लियर करने के बाद में उसका आगे का, अब आपको कुछ बात ऐसी बताऊंगा मैं, वो दिमाग में फिट रखना। प्रॉब्लम में कोई भी एसेट अगर दिया होगा तो उससे कैश कम्स ही नहीं होंगे, क्योंकि एसेट अपन बेचेंगे, बेच के अपने को पैसा मिलेगा। दूसरा पॉइंट, लायबिलिटी कोई भी हो उसका अपने को पेमेंट ही करना है, पत्थर की लकीर। प्रॉब्लम में एसेट दिया है, एसेट बेच के पैसे आएंगे, इसलिए प्रॉब्लम में एसेट दिया, एसेट से क्या होगा, कैश कम ही नहीं होंगे। प्रॉब्लम में तेरे को लायबिलिटी दिया तो लायबिलिटी का क्या करना है, तेरे को पेमेंट ही करना है। इसको भी अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट में डालेंगे। बोल, from the assets cash comes in, लायबिलिटी अगर दे तो लायबिलिटी का पेमेंट नहीं होगा। कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट। बोल, पहला पॉइंट, प्रॉब्लम में कोई भी एसेट दिया तो एसेट से क्या होगा, कैश कम्स इन। प्रॉब्लम में कोई भी लायबिलिटी है तो लायबिलिटी का क्या करेगा, तू पेमेंट ही करेगा। कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट। रखी चार बातें, एसेट से क्या होगा, कैश कम्स इन। लायबिलिटी का क्या करेगा तू, पेमेंट। कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट। when partner took over any asset, when partner took over any asset, then his capital decreased. एक आधे पार्टनर ने एक आधी एसेट ले लिया तो उसका कैपिटल क्या होता है, डिक्रीज। क्यों डिक्रीज होता, इसका मैंने आपको पहले डिटेल में बता चुका। कैपिटल डिक्रीज, कैपिटल अकाउंट डेबिट। when partner took over any liability, when partner took over any liability, इसका मतलब liability paid by the partner, liability paid by the partner। एक आधे पार्टनर ने एक आधी लायबिलिटी ले लिया तो उसका कैपिटल क्या होता है, इंक्रीज। देन हिज कैपिटल इंक्रीज, कैपिटल इंक्रीज, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कैपिटल इंक्रीज, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ये 6 पॉइंट तेरे दिमाग में हो गए, बढ़ गए तो समझ चलना डिसोल्यूशन तेरा जम गया। 75% डिसोल्यूशन अंदर
सिर्फ छक्का मारने 6 मारते बगैर आउट हो गया बाबू, प्रॉब्लम गया। 6 पॉइंट याद रखेंगे, 6 पॉइंट, सिर्फ 6 पॉइंट आपको याद रखना। कितने पॉइंट? 6 पॉइंट। प्रॉब्लम में कोई भी एसेट दिया तो एसेट से कैश कम सीन होती है। प्रॉब्लम में तेरे को कोई भी लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी तेरे को पेमेंट ही करना है, पत्थर की लकीर। कैश कम सीन हुई, कैश अकाउंट डेबिट कर, कैश गोज आउट हुई, कैश अकाउंट क्रेडिट कर। एखादे पार्टनर ने एखादी एसेट ले लिया तो उसका कैपिटल डिक्रीज ही होगा, कैपिटल डिक्रीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। एखादे पार्टनर ने एखादी लायबिलिटी ले लिया तो उसका कैपिटल क्या होता है? इंक्रीज, कैपिटल इंक्रीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कितनी मिनट चले?